अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और इतने मज़ेदार से पिज़्ज़ा देख के आपको ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा कि आजकल मोस्ट फेवरेट डिश है और बच्चों को लंच में देने का रोज़ाना का मसला है। तो अगर आप ये छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बना लें तो एक पिज़्ज़ा भी छोटा जो है ना, इतना फुलफिलिंग है कि आपके बच्चे का आराम से पेट भर जाएगा। अगर आप इसके साथ थोड़ा बहुत कुछ और देना चाहें तो दे सकते हैं, पर काफ़ी फुलफिलिंग होता है ये। तो मैं अपने बेटे को, छोटे बेटे को, एक छोटा ये वाला मिनी पिज़्ज़ा दे देती हूँ और साथ कोई भी चिप्स या जो भी लेके जाना चाहे तो वो लेके जा सकता है। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और सबसे आसान तरकीब, ये आजकल मार्ट में बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, हर साइज़ की मिलती हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ का एक पिज़्ज़े की ली है ब्रेड, और साथ छोटे भी ले लिए हैं 4। अगर आपको बाहर से नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, आप घर में होममेड भी बना सकते हैं। यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं रेसिपीज़, या हर कोई आजकल बनाना जानता ही है, तो ये आप घर में भी बना सकते हैं। सॉस भी आप घर में बना सकते हैं, बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। पर मैंने तो बॉटल वाली ली है बाहर की, तो मुझे बहुत आसानी लगी, बहुत क्विक सी 10 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो जाएगा ये पिज़्ज़ा। और चिकन में इसमें वो डाल रही हूँ कि जो कुछ दिन पहले मैंने बारबेक्यू किया था, तो मैंने स्पेशल 2 फिले का ना निकाल कर अलग से रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने 1-2 दिन बाद ना पिज़्ज़ा बनाना है। तो उसकी स्मोक चिकन हो गई और चिकन टिक्का फ्लेवर भी हो जाएगा। तो चिकन टिक्का के वही नॉर्मल मसाला जो लगता है वही लगाकर मैंने इसको बारबेक्यू कर लिया था, और उसके पीसेस चंक्स डाले हैं। और अपनी पसंद की जो भी आपके बच्चे सब्जियां खाते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से मशरूम्स डाले हैं और थोड़े से प्याज डाले हैं, और शिमला मिर्च मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी सी फ्रीज़ की हुई, तो वो थोड़े से मैंने चंक्स डाल दिए हैं। चीज़ मैं दोनों किस्म की डाल रही हूँ, चेडर डाल रही हूँ जायके के लिए, और मोज़रेला से अच्छी तार बनेगी, जो बाहर का कमर्शियल जैसे पिज़्ज़ा होता है बिल्कुल वैसे बनकर रेडी हुआ था। आगे आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था पहले से ही 10 से 15 मिनट, और ओवन अच्छा सा खासा गर्म हो गया था। और इसके ऊपर बस थोड़े से फ्लेवर्स डालेंगे, थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा चुटकी मैंने नमक डाला है, और थाइम या ऑरिगानो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो हल्का से स्प्रिंकल कर दिएगा, 1 से 2 चुटकी। देखा जनाब कितना आसान है पिज़्ज़ा घर पे बनाना, होममेड की तो क्या ही बात है, बस हर चीज़ रेडीमेड ली है और थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक बॉटल आपकी सॉस की काफ़ी ज़्यादा से पिज़्ज़े बन सकते हैं, और ब्रेड आप घर में बनाएं या बाहर से लें ये आपके ऊपर है। और चिकन तो हर घर में ही होती है, जब भी बनाए चिकन टिक्का के चंक्स रेडीमेड भी मिलते हैं, और आप चिकन टिक्का मसाला लगा के घर में भी फ्राई कर सकते हैं, या अगर आप बारबेक्यू करते हैं तब भी बनाकर स्पेशली 2 से 3 फ्ले बनाकर हमेशा रख लिया करें, तो बहुत आसानी रहती है। बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। और साथ बड़ा पिज़्ज़ा भी हमारा बनकर रेडी हो रहा है। जब तक साथ में बच्चों के लिए छोटे छोटे बना रही थी, और इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बच्चों को 1 से 2 दे सकते हैं। और घर में पार्टीज़ वगैरह हों, बच्चों की बर्थडे वगैरह, तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं एक मिनी पिज़्ज़ा। तो जनाब जब तक हमारे छोटे पिज़्ज़ा रेडी हो रहे हैं, हमारा बना पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, और चीज़ बहुत अच्छी सी मेल्ट हुई है, और ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाहर जैसा कलर बनकर रेडी हुआ है। और साथ ही मैं छोटे पिज़्ज़े भी रख रही हूँ। 5 मिनट नीचे वाली साइड ओवन की रखी है, ताकि नीचे से भी रोटी अच्छी सी पक जाए। 5 मिनट मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और 5 मिनट मैंने ऊपर नीचे दोनों की तरफ रखा था, ताकि अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो और अच्छी सी चीज़ इसकी मेल्ट हो जाए, और जो भी सारी सब्जियां वगैरह हैं सब फुल रेडी हो जाए। तो देखें जनाब, पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखने से ही बहुत अच्छा टेस्ट था। बच्चों को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ये घर का था या बाहर का। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी क्विक सी रेसिपी आपको पिज़्ज़ा की अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और नए देखने वालों से यही गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा, और अच्छा सा कमेंट कर दिएगा, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, प्यार की। तो नेक्स्ट किसी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।